Good evening to all of you, and all of you welcome in my class. Today it is my first online class, and I am going to discuss about your paper third toxicology. Okay, in this paper there is a 6 unit, and I will teach only the unit 5, that is specific toxicity test. Okay, आपको मैं ये बस जो 5वां यूनिट है वो मुझे पढ़ाना है, और बाकी बाकी जो यूनिट्स हैं आपके वो सारे आपको हेड मैम पढ़ाएंगी. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ टॉक्सिकोलॉजी? टॉक्सिकोलॉजी मीन्स इज़ द स्टडी ऑफ पॉइजन. ओके, एंड इट इज़ अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स टॉक्सिकन मीन्स पॉइजन एंड लॉगोस मतलब स्टडी. एंड दिस इज़ अ सिंबल. This is a symbol of toxicity. Now some other symbols are here. This is a symbol of irritant. This is a symbol of radioactive hazard, and this is a symbol of biohazard. Hazard means harmful. Okay. Now this is a old hazard symbols, and this is a new hazard symbols. Okay, this is modified symbols. This is okay. First, what is a toxic? Toxic क्या होता है? Toxic means it is a chemical or physical agent or any substance having the characteristics of producing an undesirable or adverse health effect. Okay, टॉक्सिक का मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये चीज़ टॉक्सिक है, तो टॉक्सिक का मतलब होता क्या है? ये होता है कि कोई भी केमिकल, कोई भी फिजिकल एजेंट हो या कोई भी सब्सटेंस हो जिसमें ये कैपेबिलिटी हो कि वो एक एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, या फिर एक अनडिज़ायरेबल इफेक्ट कॉज कर सकता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, उसे हम क्या बोलते हैं? टॉक्सिक. एंड व्हाट इज़ अ टॉक्सिसिटी? टॉक्सिसिटी होता है ये आपका the term toxicity basically applies to adverse effects of a chemical on a living organism. That means the ability of toxic to cause the adverse effect. Adverse effect का मतलब harmful effect in the living organism. ओके, तो पहले आपको ये समझना होगा कि बेसिक जो टॉक्सिसिटी है वो क्या है. टॉक्सिसिटी होता है किसी भी टॉक्सिक की एबिलिटी जो कि जिससे कि वो एडवर्स इफेक्ट कॉज कर सके, हार्मफुल इफेक्ट कॉज सके लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसे बोलते हैं टॉक्सिसिटी. ओके, नाउ द फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज़ द फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी? हियर इज़ अ फिलिप वॉन ओवेनहेम. इट इज़ ऑल्सो नोन एज पैरासेल्सियस एज अ फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी. ओके, फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी आपके दो हैं, दो लोग आपके फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी नाम से जाने जाते हैं. पहला आपका जो है ये पैरासेल्सियस हैं, ठीक है, और दूसरे जो है आपके ये हैं मैथ्यू जोसेफ बोनावेंचर और फिला. ठीक है, ही ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी एंड वॉज द फर्स्ट ग्रेट 19th सेंचुरी एक्सपोनेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन. तो आपके दो नेम हैं, दो ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको हम फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं. पहला आपका जो है ये मैथ्यू ऑरफिला है, एंड दूसरा जो है आपका क्या है, ये फिलिप वॉन ओवेनहेम. इट इज़ ऑल्सो नोन एज पैरासेल्सियस. एंड ऑल द थिंग्स आर पॉइजन एंड नथिंग इज विदाउट पॉइजन. ओनली द डोज परमिट्स समथिंग नॉट टू बी पॉइजनस. मीन्स ये कि सारी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे वो सारा टॉक्सिक है. ऐसा कुछ नहीं है जो टॉक्सिक ना हो, जो पॉइजन ना हो. केवल जो डोज है वो डिसाइड करता है कि वो पॉइजनस है या नहीं है. जैसे सिंपली आप ये कह सकते हैं कि आपका जो है स्वीट बहुत अच्छा है, ठीक है, स्वीट्स मिठाई वो टेस्ट में भी स्वीट होता है, लेकिन एक्सेस स्वीट खाने पे बाद क्या होगा? अगर आप एक्सेस खाते रहे रेगुलरली तो फिर जो कॉमन डिजीज़ है वो शुगर कॉज हो जाएगा, डायबिटीज़ जो है डिजीज़ कॉज होगा.
और डायबिटीज़ अपने आप में एक तरह से ये बहुत हार्मफुल डिजीज़ है, ठीक है, बॉडी के लिए। तो यहाँ पे सिंपली कि ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है जो कि जो है पॉइजन ना हो या टॉक्सिक ना हो, बस डोज जो है डिसाइड करता है कि वो टॉक्सिक होगा या नहीं होगा। ओके, इन द नेक्स्ट स्लाइड, टॉक्सिकोलॉजी। बेसिकली जो है पॉइजन जानते हैं, पॉइजन तो आपको पता है, पॉइजन आर द केमिकल आर फिजिकल एजेंट दैट प्रोड्यूस एडवर्स रिस्पॉन्स और adverse effect in the biological organism, and any substance can be toxic if they introduced in a dose capable of disturbing the normal physiological homeostasis of the exposed body. Okay, okay, मैंने अभी जो बताई ऊपर ये बातें आपको एबव स्लाइड में कि कोई भी जो है सब्सटेंस जो है टॉक्सिक तभी होगा जो है मतलब उसकी टॉक्सिसिटी डिपेंड करेगी डोजेस पे। ओके, जैसे कोई नॉर्मल कोई अगर जैसे ड्रग हम लेते हैं या जो भी कोई किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए जो है अगर हम कोई एक अमाउंट में छोटा सा ड्रग लेते हैं, अगर उस ड्रग को बढ़ा दिया जाए तो वो क्या करेगी, वो हार्मफुल इफेक्ट कॉज करेगी। और अगर हम लिमिट डोज में लेते हैं तो हमारे जो है वो प्रॉब्लम को या डिजीज़ को क्योर करेगी। तो इसीलिए यहाँ पे यही जो है कहा जा रहा है कि अगर जो है कोई भी सब्सटेंस है वो अगर डोज पर डिपेंड करता है कि टॉक्सिक हो या नहीं, तो अगर डोज बढ़ा दिया, लिमिट से ज़्यादा कर दिया तो क्या होगा, वो टॉक्सिक हो जाएगा। और अगर लिमिट में लिया तो वो आपका मेडिसिन का काम करेगा। ओके, नाउ द अदर टर्म्स विच इज़ रिलेटेड टू द टॉक्सिकोलॉजी इज़ अ टॉक्सिकेंट। टॉक्सिकेंट आर द टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द केमिकल्स। यहाँ पे आपके बहुत सारे सब्सटेंस हैं, इसमें आपका टॉक्सिकेंट क्या है, इट इज़ अ केमिकल विच कॉज द टॉक्सिक इफेक्ट, ये कह सकते हैं। एंड टॉक्सिन क्या होता है, टॉक्सिन इट इज़ अ पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस विद इन अ लिविंग सेल्स और ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, इसको आपको ध्यान देना होगा। टॉक्सिन मीन्स क्या होता है, ये भी आपका पॉइजनस सब्सटेंस होता है बट प्रोड्यूस विद इन अ लिविंग सेल्स और ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल वेनम, ठीक है ये। नाउ द सोर्सेज ऑफ substances, toxic substances. First is a chemical source. The commonest source is a drug, corrosive. corrosive means होता है कि ऐसा केमिकल या ऐसा एसिड या बेस जो दूसरे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दे, ख़त्म कर दे, डैमेज कर दे। ओके, प्लांट सोर्स में आपका जैसे हशीश, कोकेन, भांग, ये सब प्लांट सोर्स हैं, पर ये सारे क्या हैं, टॉक्सिक हैं, पॉइजनस हैं। ओके, एनिमल सोर्स में आपका द लीस्ट बट मोस्ट सीरियस सोर्सेज, इसमें आपके क्या हैं, वेनमस एनिमल्स सच एज ए स्कॉर्पियन, स्पाइडर, स्नेक्स एंड वैस्प, ठीक है। एज यू नो दैट ऑल दीज एनिमल्स आर प्रोड्यूस द पॉइजन। तो ये सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं जिसमें आपका जो है टॉक्सिन, मैंने आपको बताया अभी कि टॉक्सिन जो है ऐसा पॉइजन सब्सटेंस है जो लिविंग सेल में होता है, लिविंग सेल के थ्रू प्रोड्यूस होता है। अब चाहे वो स्नैक के थ्रू वेनम हो या फिर जो है प्लांट सोर्स का जो है कोकेन या हशीश हो, ठीक है। ओके, नाउ द टॉक्सिसिटी डिपेंड अपॉन द 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज द फिजिकल फॉर्म, डोज, थर्ड इज एक्सपोजर एंड फोर्थ इज अ रूट ऑफ एंट्री। इसके बाद रूट ऑफ एंट्री आपके जो है मतलब बॉडी में 4 तरह से जो है टॉक्सिक सब्सटेंस एंट्री कर सकता है। पहला आपका है इनहेलेशन, इंजेशन, डर्मल कॉन्टैक्ट एंड इंजेक्शन। इन चारों मेथड के थ्रू जो है बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस एब्जॉर्व हो जाता है, ठीक है। इनहेलेशन मतलब जब कोई चीज़ स्मेल करें, इनहेल करें, इंजेक्शन इनटेक करें, डर्मल कॉन्टैक्ट मतलब हमारी स्किन से कॉन्टैक्ट हो, ठीक है, और लास्ट क्या है, इंजेक्ट हो बॉडी में। ओके, रूट ऑफ एक्सपोजर इज ऑल्सो सेम थिंग। यहाँ पे एक्सपोजर जो भी टॉक्सिकेंट से हो रहा है वो क्या क्या है, स्किन या म्यूकस, जैसे बताया मैंने आपको ना अभी, डर्मल कॉन्टैक्ट क्या है, ये स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू। इनहेलेशन कैसे होगा, लंग्स में इन्फेक्शन होगा। इंजेक्शन जो हम इंजेस्ट करते हैं, और आई के थ्रू, ठीक है। आई भी जो है आपका एक एक्सपोजर का जो है रूट है। ओके, नाउ द ड्यूरेशन एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर। ड्यूरेशन और फ्रिक्वेंसी
जो है ये एक्सपोज़र का जो होता है कि हम कितने टाइम तक जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं बॉडी को केमिकल्स के साथ, या फिर उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है 3 तरह के इफेक्ट होते हैं। पहला होता है एक्यूट, दूसरा होता है सब एक्यूट, और तीसरा होता है क्रोनिक। ओके, तो एक्यूट मीन्स क्या होता है? एक्यूट बेसिकली जो होता है वो आपका होता है यूजली अकर रैपिडली एज ए रिजल्ट ऑफ शॉर्ट टर्म एक्सपोजर एंड और ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। ओके, ये शॉर्ट टर्म एक्सपोजर होता है, मतलब मीन्स बेसिकली लेस दैन अ डे। ओके, एंड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्सपोजर होता है ये। उसके बाद आपका सेकेंड है सब एक्यूट। सब एक्यूट क्या होता है? बेसिकली सब एक्यूट जो है it is a just basically toxicity expressed after repeated application for a duration less than half life expectancy। एक्चुअली जो है सब एक्यूट का मतलब होता है कि एक्यूट से थोड़ा सा ज़्यादा, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि मतलब पेन इज सबसेट 6 वीक बट लेस दैन द 3 months। जैसे कि आपका एक्यूट से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसमें आपका एक्सपोजर हो रहा है, उसे बोलते हैं सब एक्यूट। और क्रोनिक क्या होता है? क्रोनिक मीन्स होता है इट इज़ जनरली अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर एंड आर ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल क्रोनिक पेन हैज़ बीन प्रेजेंट फॉर मोर दैन 3 months। ओके, और अगर सब एक्यूट पेन होगा तो क्या मतलब हुआ? इट इज़ लेस दैन द 3 months, मतलब पेशेंट सफ़र फ्रॉम द 6 weeks। ये हम ड्यूरेशन बता रहे हैं। एक्यूट का तो मतलब हो गया बहुत फास्ट, आपका जो है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में एक्सपोजर हुआ। उसके बाद जो है जो क्रोनिक है वो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो गया। सब एक्यूट क्या हुआ? इट इज़ अ टॉक्सिसिटी इज इंटरमीडिएट इन बिटवीन द एक्यूट एंड क्रोनिक। ओके, नाउ these are the mechanism of toxicant. There is a 3 mechanism of toxicant. First is a allergic response. या इसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। जो पहला जो आपका मैकेनिज्म हुआ क्या, एलर्जी रिस्पॉन्स शो हो सकता है। दूसरा आपका जो है आपका बायोलॉजिकल पाथवे है, जिसमें कि आपका बायोलॉजिकल पाथवे में इट चेंजेस द pathway are receptors, ion channel and enzyme mediated। यहाँ पे देखिए बायोलॉजिकल, पहला आपका रिस्पॉन्स जो है एलर्जिक रिस्पॉन्स या हाइपर सेंसिटिविटी। दूसरा जो आपका मैकेनिज्म है वो क्या है? बायोलॉजिकल पाथवे के थ्रू ये जो है डिस्ट्रॉय करते हैं। पहला आपका जो है चेंज करते हैं बायोलॉजिकल पाथवे में, रिसेप्टर्स में, आयन चैनल्स में और एंजाइम मीडिएटेड जो आपके हैं प्रोसेस। उसके बाद जो है आपका तीसरा जो आपका है रूट वो क्या है? ऑर्गन डायरेक्टेड टॉक्सिसिटी। ऑर्गन डायरेक्टेड टॉक्सिसिटी मीन्स इसमें आपके 3 आते हैं, म्यूटाजेंसिटी या म्यूटाजेंसिस, दूसरा आपका कार्सिनोजेंसिस एंड तीसरा क्या है? टेरेटोजेंसिस। म्यूटाजेंसिस का मतलब कॉज द चेंजेस इन DNA और RNA। ठीक है, कार्सिनोजेंसिस मतलब कॉज द कैंसर एंड टेरेटोजेंसिस मतलब डिफेक्ट इन द चाइल्ड बर्थ। यहाँ पे ये जो है ये पिक्चर है, अनबॉर्न चिल्ड्रेन आर हाईली ससेप्टेबल टू द इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स इंजेस्टेड बाय देयर मदर। ओके, तो यहाँ पे देयर इज़ अ 3 मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिकेंट। फर्स्ट आपका एलर्जिक रिस्पॉन्स हो सकता है, ठीक है, जिसमें आपका हाइपर सेंसिटिविटी। दूसरा आपका जो है बायोलॉजिकल पाथवे के थ्रू ये डिस्टर्ब कर सकते हैं। और तीसरा आपका क्या है? ऑर्गन डायरेक्टेड टॉक्सिसिटी होती है, इसमें आपका म्यूटाजेंसिस, म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, कैंसर कॉज कर सकते हैं, या फिर जो है जो टेरेटोजेंसिस मतलब यहाँ पे जो एम्ब्रियो है या फिर जो चाइल्ड है जो है उसमें आपका एबनॉर्मेलिटी कॉज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल द साइनाइड आयन ब्लॉक द सेलुलर रेस्पिरेशन बाई इनहिबिटिंग एन एंजाइम इन द माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। आपका एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू जो है ये क्या करते हैं, ये सेलुलर रेस्पिरेशन को क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं। ओके, मेनली लार्ज सरफेस आर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिकेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो होता है टॉक्सिन का वो कहाँ से हो रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है सबसे ज़्यादा।
और जो लाइपोफिलिक टॉक्सिकेंट है इट इज़ हाईली एब्जॉर्ब्ड देन द हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस. लाइपोफिलिक टॉक्सिकेंट इज हाईली एब्जॉर्ब्ड देन द हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस. लाइपोफिलिक का मतलब जो है बेसिकली आपका होता है ये कि जो लिपिड मॉलिक्यूल है, जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन मोर फॉर द लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल एंड स्लो फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस. ओके, नाउ दिस द टाइप ऑफ टॉक्सिकेंट. दो टाइप के टॉक्सिकेंट होते हैं. फर्स्ट होता है आपका जो है सिस्टेमिक टॉक्सिन एंड दूसरा होता है आर्गन टॉक्सिन. ओके, systemic toxin is one that affect the entire body or many organs rather than the specific site, whereas argan toxin is one that affect only the specific tissue or organ. ये दो टाइप के टॉक्सिकेंट होते हैं. And this is the branches of toxicology. There is a number of branches of toxicology. There are various types of toxicology. For example, आपका analytical toxicology, applied toxicology, clinical toxicology, forensic toxicology, environmental toxicology, reproductive and developmental toxicology and immunotoxicology. ये सारे जो है आपके पर्टिकुलर फील्ड से जो है रिलेटेड टॉक्सिकोलॉजी है और इतनी ब्रांचेस टॉक्सिकोलॉजी की हैं. नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टॉक्सिसिटी टेस्टिंग. टॉक्सिसिटी टेस्ट की क्या इम्पॉर्टेंस है? एक्चुअली टॉक्सिसिटी टेस्टिंग गिव द different benefits. For example, to have an idea of toxic doses of xenobiotics for certain organism. Okay. Second, evolution of safe doses of those toxicant for certain organism. Third, recommendation of maximum permissible limit of those substance in the ambient air and drinking water. जैसे कहते हैं ना कि क्लोरीन कितना होना चाहिए वाटर में. भाई क्लोरीन वाटर को प्योरीफाई करता है तो क्लोरीन का एक अमाउंट फिक्स है कि इतना ड्रिंकिंग वाटर में होना चाहिए. अगर उससे ज़्यादा हुआ तो वो टॉक्सिक हो गया हम लोगों के लिए. तो इसलिए आपका जो है जो टॉक्सिक टेस्टिंग है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि क्राइटेरिया डिसाइड होता है किसी भी एक इवन हैवी मेटल है या फिर कोई भी केमिकल है, कोई भी सब्सटेंस है कि वो कितने अमाउंट में हमारे लिए यूज़फुल है. ओके, एंड द नेक्स्ट इज द डाटा ऑन लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी टेस्ट मे बी रिलायबल फॉर द evaluation of safe level of toxicant. Next is evolution and recommendation of maximum acceptable daily intake. And last is a developing the air and water quality. कि एयर में कितना होना चाहिए, मतलब जो अगर प्योर एयर है या फिर जो हम कह सकते हैं कि जो फ्रेश एयर है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं एयर से लेते हैं, तो एयर में कितनी क्वांटिटी में क्या क्या सब्सटेंस होनी चाहिए. उससे ज़्यादा हुआ तो एयर क्या हो गया, पोल्यूटेड हो गया. सेम वाटर के लिए भी जो है क्राइटेरिया डिसाइडेड है कि जो मिनरल्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए. ठीक है, तो टॉक्सिसिटी टेस्टिंग की ये सब इम्पॉर्टेंस है कि कौन सी चीज़, कौन सा जो है आपका केमिकल या कौन सी जो है मिनरल्स कितने अमाउंट में हों. ओके, पर्पस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी? इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू ह्यूमन एंड environment from toxic effect of toxicants. The main purpose of toxicology is it provides the protection to human and environment from toxic effect of toxicant. Okay, and this study will ultimately lead towards the development of newer, innovative and more selective drug therapies to treat different diseases such as cancer having reduced toxic potential to human body. These are the purpose of toxicology. एंड टॉक्सिकोलॉजी आपका पूरा पेपर है, आपको पूरा पेपर पढ़ना है. इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है. ठीक है, और इसमें आपको जो है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि टॉक्सिकोलॉजी जो है वो आपका एक अप्लाइड है, एक तरह से कह सकते हैं ये अप्लाइड है. डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम करते हैं, मतलब नोइंगली या अननोइंगली पता नहीं होता. जैसे हम गर्म चीज़ें प्लास्टिक में खाते हैं. सिंपल से छोटा सा एग्जांपल है, हम डेली रूटीन में गर्म चीज़ें आगे प्लास्टिक के बाउल में ले या प्लास्टिक के प्लेट्स में लेके खा रहे हैं कोई भी गर्म चीज़, तो क्या हो रहा है हमारे लिए वो हार्मफुल है, क्योंकि प्लास्टिक कुछ क्वांटिटी में मेल्ट होता है. तो गर्म चीज़ें प्लास्टिक में ना खाएं. ठीक है, एलुमिनियम फॉयल है, एलुमिनियम फॉयल में हम जो है अपने फूड को पैक करते हैं तो उसमें एलुमिनियम भी बहुत आपका कुछ अमाउंट में हमारे फूड में मिक्स हो जाता है.
तो एल्युमिनियम इस तरीके से अगर ज़्यादा मिक्स होने लगेगा तो एल्युमिनियम क्या करेगा, हैवी मेटल लगेगी, डिजीज़ कॉज करेगा हमारी बॉडी में। तो इस तरीके से बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं डेली रूटीन में जो हमारे लिए जो है टॉक्सिक हो सकते हैं। तो इसलिए हमें हर चीज़ के लिए केयरफुल रहना चाहिए अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ओवरऑल द टॉक्सिकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द टॉक्सिन, पॉइजन, देयर इफेक्ट एंड द ट्रीटमेंट। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी जो आपका पूरा पेपर है वो आपका जो है टॉक्सिन, पॉइजन एंड इसका इफेक्ट और ट्रीटमेंट इन सब से जो है रिलेटेड है। ओके, तो टॉक्सिकोलॉजी uses the power of science to predict what and how chemicals may cause harm and then share that information to protect public health. ओके, तो ये मेरी जो है इंट्रोडक्टरी क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में आपको जो आपके पेपर का यूनिट 5 है, ठीक है, वो हम आपको पढ़ाएंगे। आपका जो है स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी टेस्ट है वो बताएंगे आपको, और उसके बाद उसके अंदर आप आई, स्किन और टेरेलोजेनिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आपकी क्लास ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास आपकी फिर लेंगे हम यूनिट 5 की। थैंक यू।